बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। This is the mathematics book of class 8th and today we will do review exercise 4. Let's start. So review exercise 4. Four options are given against each statement. Encircle the correct one. These are the MCQs. If the object and figure have exactly the same shape and size, then they are called congruent objects. एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। अपने आप की जो होती है ना वो ट्राइंगल जो होती है ना वो कॉन्ग्रेंट होती है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज डैश देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ग्रेटर देन होती है, जो सम होता है ना किसी ट्राइंगल का वो उससे ग्रेटर होता है। दो साइड्स का सम जो होता है ना थर्ड वन से ग्रेटर होता है। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। इन डैश द साइज एंड शेप ऑफ द फिगर डज नॉट चेंज। किस में जो होती है ना साइज और जो होता है ना वो शेप नहीं चेंज होता, ये इसके अंदर रोटेशन के अंदर, ठीक है। साइज भी वही होता है और उसकी शेप भी वही होती है, बस वो रोटेट होके जो होती है ना वो चेंज हो गई होती है। Now, sixth part, a point which tells where to draw an enlargement is called center of enlargement. जिधर से वो जो हमें बताती है कि जैसे center of enlargement है उसको हम center of enlargement कहते हैं. A factor which is multiplied to change the magnitude of the quantity is called, जिस factor से हम उसका magnitude change करते हैं कि 1 है 4 में change हो गया या 2 है वो 4 में change हो गया तो उसको हम कहते हैं scale factor. डैश मेक अ शेप लार्जर और स्मॉलर enlargement, ये शेप को जो होती है ना बड़ा और छोटा करती है। Now students question number 2, define the following congruent figures, similar figures, transformation, rotation and enlargement. अब हमने जो है ना इनकी definition राउट डाउन करनी है सब। Now students page number 166 and the congruent figures, ये first line, ठीक। Two figures and objects are congruent if the object and the figures have exactly the same shapes and size. अगर उनकी exactly same shape and size है तो हम उनको कहेंगे congruent figures. Now students page number 157, similar figures, similar shapes. इसकी definition आ गई ये second वाली. Two shapes are said to be mathematically similar if all the angles in a shapes are equal but the shapes are not necessarily of the सेम साइज, ये सेकंड वाली की डेफिनेशन होगी। थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जी स्टूडेंट सिमिलर शेप्स में ये होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं शेप्स के, बट शेप्स का ज़रूरी नहीं होता कि वो इक्वल हो, वो बड़ी छोटी हो सकती हैं, ठीक है। उनके साइज जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स इन पेज नंबर 177, ट्रांसफॉर्मेशन. Transformation means to change. Hence, a geometrical transformation would means to make some changes in any given geometrical shape. A shape, the angle and the length of the size remain unchanged. एंगल और जो लेंथ होती है उनकी जो होती है ना वो अनचेंज रहती है और वैसे जो होती है ना शेप जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। ये जो है ना ये इसके अंदर आएगी थर्ड वाले में, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। फिर उसके बाद इसी पेज के नीचे वो दो डेफिनेशन, एक रोटेशन की है। रोटेशन क्या है, रोटेट एन ऑब्जेक्ट एंड फाइंड द सेंटर ऑफ रोटेशन बाय कंस्ट्रक्शन। किसी भी चीज़ को रोटेट करना और उसका सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना उस पर कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। ये हमारी फोर्थ वन हो गई। और फिफ्थ एनलार्जमेंट, साइज में बड़ा कर देना, ठीक है। एनलार्ज फिगर विद अ गिवन स्केल फैक्टर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। लोकेटिंग द सेंटर एंड स्केल फैक्टर ऑफ एनलार्जमेंट गिवन द ओरिजिनल फिगर एंड इट्स एनलार्जमेंट। लोकेट करना है, उसका सेंटर भी फाइंड करना है और उसका स्केल फैक्टर भी फाइंड करना है कि जो होती है ना वो किस से जो है ना गिवन फैक्टर से, किस गिवन फिगर से जो है ना वो इनलार्ज हुई हुई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इनलार्जमेंट में आ जाती हैं, ठीक फ्रेंड्स। ये इसकी जो है ना फिफ्थ वाले पॉइंट की डेफिनेशन हो गई। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स बाय यूजिंग द गिवन मेजरमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो है ना वो ट्राइंगल्स जो है ना वो बनानी है।
और हमें ये मेजरमेंट दी गई हुई है। वेरी सिंपल मेथड। फर्स्ट हमने जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी है, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ठीक है। दिस इज रूलर का यूज़ करते हुए, ठीक है। दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, और आप इसे कोई भी नाम दे लें, ए बी। अब 2 सेंटीमीटर ओपन करनी है एक दफ़ा कंपास, और एक दफ़ा जो है ना 4.5, और जो है ना वो आर्क लगा। ओपन दी कंपास 4.5 सेंटीमीटर, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर रखी है, हमने ए पे जो है ना ये आर्क लगा दी, ठीक है। ये हमारी 4 पर है। अब हमने ओपन करनी है 2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर लगाई, और फिर हमने 2 सेंटीमीटर की उसको ओपन किया, तो ये इधर तक की आर्क आ रही है, ठीक है। ये इसको नहीं कट कर रही है, तो ये ट्रायंगल ही नहीं कंस्ट्रक्ट हो रही, ठीक है। पार्ट नंबर 1 में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखें 4.5 में 2 ऐड करें 7.5, ये लेस देन है इसके, तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती है हमारी। हमेशा जो है ना दो साइड्स का हम सम करें तो वो ग्रेटर देन आना चाहिए थर्ड वन से, ठीक स्टूडेंट्स। लेकिन इसका हम सम कर रहे हैं 4.5 का 2 को सम करके इज़ लेस देन 8 आ रहा है। इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट ही नहीं हो सकती, ये हमें मेजरमेंट ही रॉन्ग दी गई हुई है। या तो इधर कोई चेंज होगा या इधर कोई चेंज होगा अगर ये ट्रायंगल बनती हुई तो, ठीक स्टूडेंट्स। अब हम जो है ना इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। इन सेकेंड पार्ट में हम सबसे पहले जो है ना वो लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की। This is AB, 5 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, दिस इज 3 सेंटीमीटर, और फिर आप 4.5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। ये ओपन किया, ये इधर आके आप आर्क लगा लें। दिस इज द पॉइंट सी, ठीक फ्रेंड्स। इसको आप मैच कर लें। ये आर्क मैंने ओपन की थी 5 सेंटीमीटर की, सॉरी 4.5 सेंटीमीटर की, और ये 3 सेंटीमीटर की, ठीक फ्रेंड्स। ये हो गया। ये देखें इधर आप इसकी दोनों साइड्स को ऐड भी करेंगे ना, देखें 5 को 4 में ऐड करें, 5 को 3 में ऐड करें 8 आ जाता है, इससे ग्रेटर देन। 4 को इसमें ऐड करें 4 5 6 7 7.5 आ गया, इससे ग्रेटर देन। आप जिसको मर्जी ऐड कर लेना, इसको ऐड कर लें, ये इससे ग्रेटर आएगी, ठीक है। दो साइड्स को हम ऐड करें तो वो ग्रेटर आ रही है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल का रूल है ट्राइंगल बनाने का, देखें ये इस पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई नहीं थी हुई है। ये हमने किया था, देखा था 4 5 6 6.5 आया था, और जो कि इससे लेस देन है, इस वजह से ये ट्राइंगल नहीं बनी है, ठीक है। ये कैलकुलेशंस जो ऊपर हमें मेजरमेंट्स दी गई हुई हैं ये रॉन्ग है, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, इधर भी अगर हम देखें ना तो इसकी जो मेजरमेंट ऑफ टू साइड्स है ना वो लेस देन है। ये 6.5 आ रहा है और ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेस देन है। और ये भी ट्राइंगल जो है ना वो नहीं कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। दी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन दी थर्ड वन। बेशक आप इसको ये राइट डाउन कर दें, क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि जो है ना बन ही नहीं सकती। The sum of two sides of triangle is less than the third side, so the construction of triangle is not possible, ठीक है। ये भी नहीं हमारी ट्राइंगल बन सकती, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अब हम पहले जो है ना वो 8.5 सेंटीमीटर की जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
दिस इज 8.5, ए एंड बी 8.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 ओपन कर लें। जी स्टूडेंट्स, ये दिस इज 3.5, ये हमने एक आर्क लगा ली। जी स्टूडेंट्स, ये देखें दिस इज 5.5 और ये आर्क लग गई। ठीक है, दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, ये हमारी लेंथ थी 5.5 और ये थी 3.5। ठीक स्टूडेंट्स, and this is our triangle. Now students, the part number 4 is solved. Now students, question number 4, construct the following triangle with the help of the ruler and a compass. अब हमने इस इन ट्राइंगल्स में जो है ना वो कंपास का भी यूज़ करना है क्योंकि हमें एंगल दिया गया हुआ है। ठीक है, एंगल हमने प्रोटेक्टर से नहीं बनाना, कंपास से बनाना है। ठीक स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ करनी है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ LM। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की जो है ना वो मैंने LM ड्रॉ कर ली। LNM 5 सेंटीमीटर। अब L पे जो एंगल है ना वो मैंने बनाना है 60 का। ठीक जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कंपास ली और ये आर्क ओपन की। ठीक है, एक सूटेबल रेडियस की जो है ना आर्क लगाई। जिधर इसने इस लाइन को कट किया उधर ही दोबारा से कंपास रखी और एक और आर्क लगाई। ये फर्स्ट एंगल जो इसको फर्स्ट आर्क से ये जिसको इसको कट करेगा इस रेडियस को, उसको हम जो है ना 60 का एंगल बोलते हैं। ये बेसिक एंगल है। ठीक है, ये बनता है तो फिर आगे आगे वाले सारे एंगल्स जो होते हैं ना वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 60 का एंगल। अब एन एम जो है ना, इधर एन एम के साथ एम के साथ जो है ना वो लाइन क्या है, एक 8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब हमने एन एम जो है ना ये 8 सेंटीमीटर जो है ना इसको ओपन कर लिया। दिस इज 8 सेंटीमीटर। जी फ्रेंड्स, फिर एम को हमने रेडियस लेके जो है ना इसको इधर कट कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ना ये इधर इसकी कट किया और ये हमारे पास इधर आ गया एन पॉइंट। ठीक है, एन एम था ना, अब हमने इसको जो है ना ज्वाइन कर देना है और ये हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर और ये एंगल कितने का, 60 डिग्री का। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स वी कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड द कंपास। Now students, the part number 2, triangle PQR where MQ is 5.5, 5.7 centimeter and QR is 3.5 centimeter and angle Q is 75. पहले लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 5.7 की। ठीक है, ये रूलर के यूज से 5, 6 एंड 7। ठीक है, दिस इज MQ 5.7 सेंटीमीटर। अब हमने 70 डिग्री का जो है ना वो एंगल जो है ना वो बनाना है पॉइंट क्यू पे। जी स्टूडेंट, 75 का एंगल बनाने से पहले जो है ना वो हमने 90 का बनाना है। 90 का बनेगा तो हम उसको जो है ना 60 और 90 का हाफ करेंगे तो 75 का बनेगा। ठीक है, ये 60 का बना, 60 से आगे 60 ये 120 का बना। ठीक है, अब जो है ना हमने इधर 90 का बनाना है। अब इस पॉइंट पे रख के कंपास और इस पॉइंट पे रख के, ठीक है, ये जिधर इसने कट किया ये 90 का एंगल बन गया। ठीक है, 90 का बना। अब 90 और 60 के जो है ना वो हमने हाफ कर लेना है। ठीक है, वो 75 का बन जाएगा। ये जिधर इस रेडियस को कट कर रहा है उधर कंपास रखी ये और 60 पे रखी। ठीक है, ये जिधर इसने इसको बाइसेक्ट किया दोनों आर्क ने, वो हमारा 75 का एंगल हो गया। ठीक है, ये हमारा 75 का एंगल हो गया। अब क्यू आर जो है ना वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यू इधर पॉइंट आर है वो 3.5 है। वो फाइंड होगा, इसको जो है ना 3.5 से जो है ना हम आर्क को ओपन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं दिस इज 3.5, ये 3.5 है। क्यू पे रख के जो है ना इसको आर्क लगाई, ये इसने इसको इधर कट किया
दिस इज़ पॉइंट आर। अब आर को जो है ना वो एम से ज्वाइन कर दें, ठीक। एंड दिस इज़ 3.5 सेंटीमीटर। एंड स्टूडेंट्स ये हमारी जो है ना ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द कंपास एंड अ रूलर। इधर अब हमें दो एंगल्स दिए गए हैं और एक लाइन दी गई है, ठीक है। ये वाली जो है ना वो हमने जो है ना वो ड्रॉ करनी है ट्राइंगल्स। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर की। दिस इज 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर उन्होंने नेमिंग भी नहीं दी हुई, अपनी मर्जी से नाम लिख लें, ठीक है। ए बी मैंने राइट डाउन कर लिया। 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पे एंगल 60 का बनाना है, एक पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ 60, ठीक। और एक पे जो है ना वो 90 का बनाना है। ए पे जो है ना वो हमने 90 का एंगल बनाना है। ये आया ए, ये पहले 60 का बना, फिर ये आगे 120 का, ठीक। अब जो है ना हमने इसका हाफ कर लेना, तो हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा, ठीक। 120 और 60 का हाफ बाइसेक्ट किया तो ये 90 का एंगल हो गया, ठीक फ्रेंड्स। ये इस एंगल को भी, लाइन को हम प्रोसीड कर देंगे, इधर जाके मैच हो रही है, ठीक फ्रेंड्स। ये जो है ना हमारे पास पॉइंट सी आ गया और ये हमने अपनी एंगल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट कर ली ट्राइंगल, ठीक फ्रेंड्स। एक पे 90 का एंगल बनाया और एक पे 60 का, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 2 आ गया। पार्ट नंबर 2 में 6.7 जो है ना वो लाइन है, ठीक। पहले रूलर का यूज़ करते हुए 6.7, 5, 6 एंड 7, ठीक। इसकी नेमिंग कर लें, ए एंड बी, 6.7 सेंटीमीटर, ठीक। अब ए पे जो है ना वो 60 का एंगल बनाएं और एक साइड पे 60 का बना लें, एक साइड पे जो है ना 45 का, ठीक है। 45 जो है ना वो 90 का हाफ होता है और 60 सबसे बेसिक एंगल होता है, ठीक। ये बन गया 60 का एंगल। अब इधर 45 का बनाना है, पहले 90 का, ये 90 का बन गया, ठीक। 90 का ड्रॉ करके हमने जो है ना वो 45 का बनाना है। अब इसका हाफ, 90 का हाफ, यस। दिस इज द एंगल ऑफ 45, ठीक फ्रेंड्स। दिस इज द पॉइंट सी और ये जो है ना हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली, ये हमारे पास जो है ना ट्राइंगल बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व्ड। राइट डाउन कर लें, ये 60 का एंगल है और ये 45 का, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द कंपास। अब हमने जो है ना इधर राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और इसमें किसका यूज़ करना है, कंपास का, ठीक। पहले हमने सबसे जो है ना वो बेस जो है ना वो ड्रॉ कर लेनी है 4 सेंटीमीटर की, ठीक। ये हमने जो है ना ये 4 सेंटीमीटर की जो है ना वो बेस ड्रॉ की, ठीक। ये जो है ना ये आ गया ए बी 4 सेंटीमीटर। अब इधर किसी भी एक पॉइंट पे जो है ना वो आप 90 का एंगल जो है ना वो ड्रॉ कर लें, ठीक है। ये 60, ये 120, ठीक है। अब इस इन दोनों एंगल्स को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 का, ठीक।
राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनानी है तो ये 90 आ गया हमारे पास। ठीक फ्रेंड्स, ये 90 का एंगल आ गया। अब इसके बाद जो है ना वो हम हमारे हाइपोटेन्यूज इस साइड को कहते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल जो होती है ना, ये एक ट्राइंगल है, इसकी ये वाली साइड जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है। अब हमने कंपास ओपन करनी है 8 सेंटीमीटर। कंपास लेनी है हमने, ये देखें, ये हमने 8 सेंटीमीटर जो है ना वो ओपन कर ली। ये हमने सेंटर लिया और ये इधर मार्क कर दिया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी हो गया और ये जो है ना हमारी राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। ठीक फ्रेंड्स, नाउ स्टूडेंट्स दिस इज 8 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज और ये हमारा जो है ना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में जो है ना मैं हमें हाइपोटेन्यूज और एल्टीट्यूड जो है ना वो गिवन है। ठीक है, ये आप बेस को ही देखें, इसको भी अगर हम ऑब्जर्व करें ये बेस है तो ये आल्टीट्यूड भी हो सकता है। इस तरह अगर हम इसको देख लें, ठीक है, इसी तरह ही हम जो है ना इसको ले लेंगे। ठीक है, हम ये पहले नीचे ड्रॉ करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई 3.5 सेंटीमीटर। इसको आप नाम दे दें ए बी। किसी भी पॉइंट पे जो है ना वो आप 90 डिग्री का जो है ना वो एंगल बना लें। ठीक है, ये 60, 120 और 120 और 60 का हाफ इज 90। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास 90 डिग्री आ गया और जो है ना अब हमने इधर जो है ना वो एंगल ड्रॉ करना है। अब हमने 7.8 हाइपोटेन्यूज जो है ना वो बनाना है। जी फ्रेंड्स, ये 7.8 की मैंने जो है ना कंपास ओपन कर ली। ये अब हाइपोटेन्यूज से ए पॉइंट पे लेके ये इसने इधर कट किया, इसको मैंने पॉइंट सी बोल दिया एंड हाइपोटेन्यूज मेरा हो गया 7.8 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज 7.8 सेंटीमीटर और ये 3.5 की ये आल्टीट्यूड हो गया और इसको मैं बेस बोल रही हूँ। ठीक है, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक फ्रेंड्स, और स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 2 इज सॉल्व हो गया। देखें, इसको इस तरह कर लें, ये एल्टीट्यूड हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, इसको आप इस तरह कर लें। देखें, ये अल्टीट्यूड हो गया, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 is solved. Now students, question number 7, rotate the shape 90 degree counterclockwise with the center of rotation at P 3 and 2. अब हमने इस शेप को जो है ना काउंटर क्लॉकवाइज जो है ना रोटेट करना है। काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होता है और इसको हमने इस तरह मूव करना है। ठीक है, इसका एक रूल है। रूल ये काउंटर क्लॉकवाइज का जो है ना वो एक्स वाई जो है ना उसने एक्स ने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाना है। ठीक है, और जो वाई है उसने नेगेटिव होकर एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाना है। ठीक है, ऐसे ही इन कोऑर्डिनेट्स ने जो है ना वो चेंज हो जाना है। ठीक है, अब ये जो इन्होंने इधर दी हुई है ना, जो इधर इन्होंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 3 3 5 3, आपकी बुक में ही ऐसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इन्होंने ज़ीरो रीजन से लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इसको रोटेट करना है पी से। इट्स मीन्स इस कोऑर्डिनेट से। ठीक है, इट्स मीन्स कि ये हमारा 0 0 है। ठीक है, आपने इसको कंसीडर करना है। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस पे 0 है। ठीक है, इट्स मीन्स कि वो वाई एक्सिस पे 0 होगा जो हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, और जो है ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो है ना ये हमारा आ रहा है 1 पॉइंट। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे इस रीजन के अकॉर्डिंग 1 पॉइंट आ रहा है और एक्स एक्सिस के जो है ना वो आ रहा है 0। ठीक, फिर ये जो है ना एक्स एक्सिस जो 1 है वो चेंज हो जाएगा एक्स में। ठीक है, वो -1 हो गया, -1 इधर एक बैक पे गया और वाई एक्सिस पे वो 0 है। ठीक है, तो इट्स मीन्स कि ये जो हमारा ए प्राइम है चेंज होके ये इधर आ गया। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारा ए प्राइम आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम बी प्राइम को देखेंगे। देखें, बी प्राइम इधर एक्स एक्सिस पे जो है ना वो 2 डिजिट्स आ गए हैं। ठीक है, 2 जो है ना वो पॉइंट्स पे, ये एक पूरा ब्लॉक, ये एक पूरा ब्लॉक, ये एक एक पॉइंट के इक्वल है। ठीक है, और वो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है ना ये 2 पॉइंट्स हो गए।
इसने y में चेंज हो जाना है, ठीक है। y में ये 1 एंड 2, ठीक है, ये 2 चेंज हो गया और ये y एक्सिस के 1, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस पे हो गया -1, ठीक है। ये हमारा जो है ना b प्राइम जो है ना वो इधर आ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। अब हमने फाइंड आउट करना है c प्राइम जो है ना, ये देखें ये x एक्सिस के इधर 2 पे, ठीक है, ये x एक्सिस के जो है ना 2 पे है और वो y के हो गया -2 और ये y एक्सिस के 1 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 डिजिट्स तक गया और ये जाएगा फिर -4 तक, ठीक है। -4 इधर से हम देखें -1 -2 -3 एंड -4 और इधर से 2 पे था, ये हमारा जो है ना ये c प्राइम आ गया, ठीक फ्रेंड्स। x हमारा कोऑर्डिनेट चेंज होके y हो गया, ठीक है, -y हो गया और y वाला x वाला जो है ना वो y में चेंज हो गया, ठीक फ्रेंड्स। ये हमने जो है ना रूल अप्लाई किया और सेंटर हमारा ये है, ठीक है, ये हमने इसको 0 0 कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये मैंने पॉइंट्स को मूव कर लिया, ठीक फ्रेंड्स। अब मैं इन्हें मैच कर दूँगी तो ये जो है ना हमारी ट्राइंगल बन जाएगी, हमारी रोटेशन हो गई। एंड नाउ स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द रोटेशन ऑफ नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, रोटेट 180 डिग्री अबाउट द रीजन। अब हमने इसको 180 डिग्री को रोटेट करना है, ठीक है। वेरी सिंपल इसका मेथड है, x जो है ना -x में, y जो है ना वो -y में, ठीक है। इधर कोई भी हमें सेंटर नहीं दिया गया हुआ, हमने ओरिजिन से करना है, 0 0 से करना है, वो ज़्यादा सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये इधर हमारा -x +3 और +2 है, इधर हमने -3 और -2 में चले जाना है, ठीक है। इनको आप नेमिंग कर लें, दिस इज़ A B एंड C, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारा ABC हो गया, ये हमारा चेंज ये 3 और 2 है, ठीक है। ये चेंज हो के जो है ना वो हमारा 3 x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के जो है ना -2, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारा आ गया A प्राइम। अब B जो है ना वो हमारे पास है 5 x एक्सिस के और y जो है ना उसके, ठीक। ये इधर हमारा -5 तक आ गया और y जो है ना वो -2, ये हमारा B प्राइम हो गया, ठीक। C प्राइम है हमारा x एक्सिस के 4 और y एक्सिस के -4, ठीक है, ये 4 और ये 4, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारा हो गया C प्राइम, इनको आपने ज्वाइन कर देना है और ये हमारी रोटेशन हो गई 180 डिग्री के। सेम शेप जो है ना वो 180 डिग्री जो है ना वो रोटेट करके जो है ना वो इधर आ गई, ठीक फ्रेंड्स। ये बस रूल है जो हमने अप्लाई करने और इन्होंने जो है ना सॉल्व हो जाना, वेरी इजी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द रीजन। अब हमने इसको जो है ना 90 डिग्री जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट करना है रीजन से, ठीक फ्रेंड्स। इसको जो है ना वो आप नेमिंग कर लें ABCD, ठीक है, और इसका भी एक रूल है, ठीक है। पहले हम इस रूल को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक जी स्टूडेंट्स। इसका भी एक रूल है, इसको पहले हम रूल को अंडरस्टैंड करेंगे। x ने जो है ना वो -x में चेंज हो जाना, y कोऑर्डिनेट बन जाना और y सेम ही आएगा, ठीक स्टूडेंट्स। अब जो है ना क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इस तरह, इसने इस तरफ आ जाना है, ठीक। अब x जो है ना वो हमारा -y हो जाएगा, जी स्टूडेंट्स। ये हमारा जो है ना a कोऑर्डिनेट जो है ना वो हमारे पास है a -6 एंड 2, इसको जो है ना वो हमने y कोऑर्डिनेट उसमें चेंज करना है। जब हमने इस पे रोटेशन अप्लाई की, इस पे रूल अप्लाई किया, ठीक है, तो ये चेंज होके जो है ना बेशक इसको राइट डाउन कर ले पहले, ठीक है, वो फिर ईजी हो जाएगा, ठीक है। a प्राइम जो है ना हमारा चेंज होके जो है ना वो 2 और ये आएगा हमारे पास पॉजिटिव चेंज हो गया 2 एंड 6, ठीक है। ये जो है ना x एक्सिस पे 6 था और ये देखें ये जो है ना ये y एक्सिस में चेंज हो गया, ये 2 एंड 6 हो गया, ठीक है। फिर b है हमारे पास जो है ना वो 2 2 है, ठीक है। ये b प्राइम जब चेंज होगा 2 एंड -2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 2 पॉजिटिव 2 में, ठीक फ्रेंड्स। फिर उधर आ गया c प्राइम हमारे पास, ठीक है। c प्राइम है हमारे पास -2 एंड 5,
ठीक है, ये जब चेंज होगा 5 इधर वाई एक्सिस वाला और ये 2। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डी आ जाएगा 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि डी इधर -6 पे था तो ये इधर +6 में वाई में चेंज हो गया। ठीक स्टूडेंट्स, अब इन पॉइंट्स को जो है ना वो हम जो है ना इस पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक, ए है 2 एंड 6। ठीक, दिस इज 2 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 6। ठीक है, दिस इज ए प्राइम। ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना ये हमारे पास बी आ गया 2 एंड 2, बी प्राइम है 2 एंड 2। ठीक है, जी ये हमारे पास आ गया बी प्राइम। ठीक, ये और सी है हमारे पास 5 एंड 2। ठीक है, सी आ गया 5 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 2। ठीक है, दिस इज सी प्राइम। और डी प्राइम है हमारे पास 5 एंड 6। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 6। ठीक है, दिस इज डी प्राइम। स्टूडेंट्स, अब हमने इसको ज्वाइन कर देना। A with B, B prime with C prime, C prime with D prime and D prime। ठीक फ्रेंड्स, ये इसकी जो है ना 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द रोटेशन ऑफ दिस स्क्वायर इन 90 डिग्री क्लॉकवाइज। एंड नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 is solved. Now students, question number 10, enlarge your triangle LMN by scale factor 2 about the point 66। ठीक है, अब ये हमें इन्होंने 6 दिया हुआ, हमने इसके स्केल फैक्टर 2 से जो है ना इसको जो है ना इनलार्ज करना है। ठीक फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट से ये हमने लगा दी कि ये इस तरह जो है ना इसके 3 पॉइंट्स। ठीक फ्रेंड्स, इनको नेमिंग भी कर लेना है, ए बी एंड सी। ठीक है, स्केल फैक्टर 2 है हमारा। ये अब हम अपना डिस्टेंस देखें, ए से जो है ना वो आ रहा है ये 6 से 1 2 एंड 3, 3 2 टाइम्स 6 तो ये 3 हो गया, 4 5 एंड 6। ये हमारा ए प्राइम जो है ना वो इधर आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे ही ये इधर से 3 का डिस्टेंस आ रहा है और बी सी प्राइम जो है ना वो हमारा इधर आएगा। ठीक है, सी प्राइम आ गया, ये हमारा 1 2 3, ये भी 3 का, और ये जो है ना बी प्राइम हमारा इधर आएगा। ठीक फ्रेंड्स, ये जो डिस्टेंस है उसको जो है ना आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि सेंटर हमारा ये 6 6 है। ठीक है, दिस इज सेंटर 6 6। ये हमने तीनों पॉइंट्स हो गए, इनको आपने ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और ये जो है ना इसकी इनलार्जमेंट बन गई। ठीक फ्रेंड्स, ये इस फिगर की जो है ना ए प्राइम बी प्राइम एंड सी प्राइम, दिस इज इनलार्जमेंट ऑफ दिस फिगर बाय स्केल फैक्टर 2 और ये सेंटर हमारा 6 6। ठीक फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व्ड। Now students, question number 11, enlarge the shaded shape with scale factor -3 about the point 2 and 2. We have to enlarge this shaded shape and scale factor is also given to us -3 और इसका रीजन भी है 0 2 2। ठीक है, अब इस रीजन से जो है ना मैंने इसके जो है ना वो लिखे हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये मैंने ए लिखा है 1 एंड 0, इसको आप ए कर लें। ठीक है, देखें ये एक्स एक्सिस के 1 और वाई एक्सिस के 0 इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक, ये मैंने 1 एंड 0 लिख दिया। ये बी है 1 एंड 3, एक्स एक्सिस के 1 और वाई एक्सिस के 3। ठीक, और सी जो है ना वो -1 बैक पे और 3। ठीक फ्रेंड्स, ये मैंने इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब स्केल फैक्टर हमें -3 दिया गया हुआ, आप इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, -3 एंड 0 ए प्राइम, बी प्राइम है -3 एंड -9। ठीक फ्रेंड्स, एंड सी प्राइम है +3 एंड -9। ठीक फ्रेंड्स, अब इनको जो है ना हमने ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले -3 एंड 0 ए प्राइम, देखें इधर से अगर हम जाते हैं तो ये 1
2 and 3. This is minus 3. This is A prime. ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया बी प्राइम. बी प्राइम है हमारे पास -3 एंड -9. ठीक है, एक्स एक्सिस -3, वाई एक्सिस -9 हमने जाना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज बी प्राइम. ठीक है, नेक्स्ट आ गया सी प्राइम. सी प्राइम है -3 +3 एंड -9. ठीक है, ये -9 वाली वैल्यू आई थी और ये +3 वाली वैल्यू. ठीक है, ये 0 से ये आ गई जी ना, ये इस तरफ जाएगा. ये 0 है तो ये 1 2 एंड 3. ठीक है, ये इधर और ये -9 इधर. ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया सी प्राइम. ठीक फ्रेंड्स, ये सी प्राइम आ गया. अब हमने इसको ज्वाइन कर देना है और ये -3 के फैक्टर से जो है ना इसकी इनलार्जमेंट होगी. ठीक फ्रेंड्स, ज्वाइन -a b. And now students, this is the enlargement of this figure by factor -3, and this question number 11 is solved, and this exercise is finished. I hope you understand this exercise very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.